हेलो लर्नर्स, वेलकम टू नेट यात्रा। आपका अपना लर्निंग स्टॉप फॉर यूजीसी नेट पेपर 1 दिसंबर 2025 एग्जाम आने वाला है और हम आपके लिए ला के आए हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इजी एक्सप्लेन और स्मार्ट ट्रिक्स के साथ। अगर आप भी जीआरएफ और नेट क्रैक करना चाहते हो तो इस जर्नी में हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर दिसंबर 2025 का कौन कौन से है। पहले देख लेते हैं लर्नर्स। देखो, टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में हम लोग देख लेते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में हम लोग क्या होता है, देखो जो पीओए की बेस्ट हॉट सब टॉपिक होता है। जैसे यहाँ पर कौन कौन सा टॉपिक होता है, नेचर, ऑब्जेक्टिव्स टीचिंग, ये होता है पहले। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक और गुड टीचिंग, ये नंबर। इसका टीचिंग एप्टीट्यूड में लेवल ऑफ टीचिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है 2025 दिसंबर के लिए। जैसे मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, टीचर एंड लर्नर सेंट्रिक मेथड्स, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। उसके बाद टीचिंग एड्स, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक, एवोल्यूशन सिस्टम, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये जो लेवल्स ऑफ टीचिंग यानी मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, टीचर एड, टीचिंग एड्स जैसे स्पेशल आईसीटी इंटीग्रेट, लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक जैसे एडल्ट, स्लो लर्नर्स, गिफ्टेड। जो एवोल्यूशन सिस्टम होता है ना, फॉर्मेटिव, सबमेटिव, फीडबैक, डायग्नोस्टिक, उसको हम लोग अगर देख लेते हैं ना तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है एनटीए। उसके बाद टाइप्स ऑफ लर्नर्स, लर्नर के जो टाइप होता है जैसे फील्ड डिपेंडेंट लर्नर, फील्ड इंडिपेंडेंट बीए के मॉडल्स। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम के बारे में, जैसे कन्वेंशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, आईसीटी बेस्ड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, स्वयं, मॉक्स, स्वयं प्रभा। ये टीचिंग लर्निंग का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और लास्ट में हम लोग देख रहे थे लर्निंग थ्योरी, जैसे लर्निंग जो थ्योरी होता है ना, ये हम लोग का यहाँ से देख लेते हैं। तो लर्नर्स, ये जो ग्रीन कलर में आपको देख रहा है ना, लेवल्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड्स, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक, एवोल्यूशन सिस्टम, लर्निंग थ्योरी, ये मोस्टली हाईलाइटेड रिपीटेड एनटीए नेट का पूछ लेता है क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग देखो लर्नर्स, रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में हम लोग देखते हैं। तो रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में ऐसे कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो हम लोग का आने वाला है यूजीसी नेट दिसंबर 2025 में। देखो ना, रिसर्च का जो मीनिंग यहाँ पर मिस्टेक हो चुका है। और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम लोग का जो आएगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिसर्च, हर शिफ्ट में एक ना दो क्वेश्चन रिसर्च टाइप्स के आएगा ही आएगा, जैसे क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, फंडामेंटल, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, ऐसे बहुत ही सारे ऐसे रिसर्च होने वाला है। 25 से 30 तक रिसर्च टाइप है और वहाँ से एक और दो हर शिफ्ट में आपको देखने मिलेगा। उसके बाद स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस से आपको क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, डाटा एनालिसिस और कंक्लूजन के बारे में। जैसे यहाँ पर जो सैंपलिंग होता है और रिसर्च एथिक्स, प्लागियरिज्म, कॉपीराइट इशू। ये जो कॉपीराइट जो प्लागियरिज्म है ना, ये इंडिया का अभी ट्रेंडिंग हो रहा है ना, ट्रेंडिंग टॉपिक के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। उसके बाद सैंपलिंग आता है, हाइपोथेसिस, थीसिस और डिजर्टेशन फॉर्मेट, जैसे एब्स्ट्रैक्ट, रिव्यू, मेथोडोलॉजी, ये होता है। और इसके बाद देख लेते हैं, देखो लर्नर्स, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछ लेता है, जैसे ई डाटाबेस, ई लाइब्रेरी, प्लागरिज्म चेक टूल्स। और यहाँ से देख लेते हैं, देखो पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट से भी क्वेश्चन आपको आता है। और एक टॉपिक होता है जैसे एपीए फॉर्मेट और एमएलएफ फॉर्मेट का, इसको जो सीक्वेंस आपको दे लेता है। और फुट नोट जो होता है ना, वहाँ पर जो रिसर्च जो टर्म होता है। और एक जगह से आपको क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन्स, कोरिलेशन, वेरिएबल, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछता है। तो लर्नर्स, ये जो रिसर्च मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक, टाइप्स ऑफ रिसर्च, स्टेप रिसर्च प्रोसेस, जो प्लागियरिज्म, सैंपलिंग, हाइपोथेसिस और पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ये जो ग्रीन कलर में है ना, आपको यहाँ से मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है पीओए के बेस में हम लोग यहाँ पर लिखे हैं।
तो लर्नर आपको जो आपका ये वीडियो पसंद है तो इसके बाद देख लेते हैं कम्युनिकेशन का कौन कौन से ऐसे टॉपिक होता है जो नेट नेट 2025 में हम लोग का पूछता है। देखो यहाँ पर जो नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक होता है कम्युनिकेशन का, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे टाइप्स वर्बल, नॉन वर्बल और फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, यानी जो कम्युनिकेशन का जो टाइप होता है, जैसे वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ऐसे बहुत सारे ऐसे कम्युनिकेशन का टाइप है, वहाँ से आपको क्वेश्चन पूछता है। उसका बाद देखो यहाँ पर बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे ऐसे 10 से 15 टाइप का जो बैरियर होता है, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछता है। जैसे सिमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, कल्चरल बैरियर, यहाँ से। उसके बाद देखो क्लासरूम कम्युनिकेशन से आपको क्वेश्चन पूछता है। जैसे टीचर स्टूडेंट जो इंटरेक्शन होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का जो मॉडल क्या क्या होता है वो भी। और हाँ, मॉडल कम्युनिकेशन ऑफ, यानी कम्युनिकेशन का जो मॉडल होता है, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछता है। जैसे लिनियर मॉडल, इंटरैक्टिव मॉडल, ट्रांजैक्शनल मॉडल, ये जो 3 टाइप का मॉडल होता है, इसका जो और भी सब टॉपिक्स है ना, जो लिनियर टॉपिक का जो सब टॉपिक है, वहाँ से आपको जो मॉडल विथ जो ऑनलाइनर का जो टॉपिक आता है, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछ लेता है। और लर्नर जो मास मीडिया है, जैसे जो न्यूज़पेपर, आईसीटी कम्युनिकेशन टर्म, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे प्रिंट मीडिया, टीवी और डिजिटल, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, जैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल क्या क्या होता है, जैसे क्लैरिटी, फीडबैक, एम्पैथी, रीजनिंग है, वहाँ से आपको कौन कौन सा ऐसा टॉपिक होने वाला है। जैसे लॉजिकल रीजनिंग में हम लोग पहले रहेंगे इंडियन लॉजिक। जैसे इंडियन लॉजिक में आप क्या क्या आता है, प्रमाणा, परसेप्शन, इंटर इन्फरेंस, कंपैरिजन और टेस्ट इन द, ऐसे जो जो प्रमाण का टाइप होता है, परसेप्शन का टाइप्स होता है, इन्फरेंस का टाइप होता है। इन्फरेंस यानी अनुमान, कंपैरिजन यानी उपमान। इस इसमें से आप लोग हर शिफ्ट में एक ना 2 क्वेश्चन पूछ लेता है एनटीए ने। उसके बाद देखो यहाँ पर पूछता है जो डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछता है। एनालॉजी से यहाँ भी हर शिफ्ट में नहीं पूछता है, तभी कोई कोई शिफ्ट में आपको पूछ लेता है एनालॉजी का क्वेश्चन। जैसे सिलोजिज्म, ये मोस्ट हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आएगा, आपको देखने मिलेगा। उसके बाद स्टेटमेंट, कंक्लूजन, स्टेटमेंट, अजम्पशन, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा। स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गूमेंट, यहाँ से कौन सा ऐसे स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है और वीक आर्गूमेंट है, आपको 3 2 एग्जाम्पल दिया जाएगा, वहाँ से आपको स्ट्रॉन्ग और वीक आर्गूमेंट आपको आइडेंटिफाई करना होगा। उसके बाद देखो लर्नर फेलोशिप से आपको क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे फेलोशिप 2 टाइप्स का होता है, जो फॉर्मल फेलोशिप और इनफॉर्मल फेलोशिप। ये दो दो टाइप्स का होता है। दो 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 करके क्वेश्चन आपको पूछ लेता है हर शिफ्ट में। और उसके बाद देखो वेन डायग्राम से आपको क्वेश्चन पूछ लेता है। जो रीजनिंग क्वेश्चन होता है। कॉजलिटी, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला है दिसंबर 2025 के लिए। और हेतावास, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा। तो लर्नर्स यहाँ पर देख लीजिए, हम लोग का मूल जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जो इंडियन जो लॉजिक होता है, वहाँ से आपको क्वेश्चन पूछता है। डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग से भी आपको क्वेश्चन आएगा। सिलोजिज्म के एनालॉजी, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, स्टेटमेंट सर्जन और फेलोसी, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, हैदराबाद, ये जो ग्रीन कलर में आपको देख रहे हैं ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला है यूजीसी नेट 2025 के लिए। इसके बाद हम लोग इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन के बारे में जो टॉपिक है, यहाँ से कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो 2025 दिसंबर में आने वाला है। जैसे बेसिक ऑफ आईसीटी का जो बेसिक होता है, वहाँ से आपको क्वेश्चन पूछेगा। जैसे हार्डवेयर रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, सॉफ्टवेयर रिलेटेड आएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल रिलेटेड और टर्मिनोलॉजी, बहुत ही सारे ऐसे टर्मिनोलॉजी होता है, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे फुल फॉर्म यानी एब्रिविएशन एंड आईसीटी टर्म, जो टर्मिनोलॉजी होता है आईसीटी का, और जो फुल फॉर्म होता है, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे आईसीटी इन एजुकेशन, यानी एजुकेशन में आईसीटी का कितना रोल होता है। जैसे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, वर्चुअल क्लासरूम, डिजिटल टूल्स, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछ लेता है।
उसके बाद डिजिटल इनिशिएटिव इन इंडिया, जो इंडिया में जो डिजिटल इनिशिएटिव का लॉन्च हुआ है ना, जैसे स्वयं, एनपीटेल, दीक्षा, ईपीजी पाठशाला, मॉक, ऐसे बहुत सारा ऐसे प्लेटफॉर्म होता है, जैसे साउथ गंगोत्री, वहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ लेता है एनटीए ने हर बार। उसके बाद ओपन सोर्स एंड वर्सेस प्रोपराइटी ऑफ सॉफ्टवेयर, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछता है। क्लाउड कंप्यूटिंग, ये जो मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक होने वाला है दिसंबर 2025 के लिए, जैसे एआई एडुकेशन, बिग डाटा, बेसिक, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछता है। ई गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया मिशन, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछ लेता है। और बेसिक कंप्यूटर अवेयरनेस, जैसे एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, ये ईमेल, सर्च इंजन गूगल से और नेटवर्किंग से भी आपको क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा। और जो मोस्ट हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे मेलवेयर और सिक्योरिटी, यहाँ से एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। हर शिफ्ट में आपको एक टॉपिक मिलेगा। कंप्यूटर जनरेशन और मेलवेयर और डिजिटल इनिटिव इंडिया, फुल फॉर्म एब्रीविएशन, बेसिक टर्म, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। अगर ये टॉपिक आप करके जाओ ना, तो आपको फुल स्कोरिंग होगा। 100 में आपको 80 मार्क्स मिलेगा ये टॉपिक अगर करके जाओ तो ये जो टॉपिक है ना, ये जो आईसीटी, बहुत सारा ऐसे जो फुल 7 यूनिट का जो हम लोग का जो टॉपिक, हम इम्पोर्टेंट टॉपिक दे रहे हैं आपको, ये कंप्लीट प्रिपरेशन आपको इस चैनल में ही मिलेगा। तो चैनल के उस जो एक्सप्लेन चाहिए, तो इसका वीडियो एक एक करके टॉपिक मिलेगा आपको हर दिन, डेली बेसिस में। तो उसको लिए जो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। इसके बाद देखो लर्नर्स, इसके बाद जो 9 पीपल एंड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, वहाँ से आपको क्वेश्चन कहाँ से पूछ लेता है एनटीए ने, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एमडीजी कॉन्सेप्ट एंड गोल। जो सस्टेनेबल एडीजी और एमडीजी के बारे में आपको क्वेश्चन पूछता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, गोल क्या है, कितना तरह का गोल होता है, कौन सी गोल में क्या बात की है, ये आपको पूछता है एनटीए ने। उसके बाद पूछता है पॉपुलेशन के बारे में, जैसे एयर पॉपुलेशन क्या होता है, वाटर पॉपुलेशन क्या होता है, सॉइल नॉइज कॉज एंड कंट्रोल, इसको एक किस कारण में आपको होता है और इसका कंट्रोल, इससे हमको ये जो पॉल्यूशन होता है ना, इसको हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं, इसके बारे में आप लोग इंडिया में जो एनटीए ने आपको क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद जो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड के बारे में आपको क्वेश्चन पूछता है, जैसे ग्रीन हाउस गैसेस के जो प्रोटोकॉल होता है, ग्लोबल वार्मिंग में जो आता है, ओजोन डिप्लेशन के बारे में आपको क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे एनवायरमेंटल इशू के बारे में आपको क्वेश्चन पूछता है, जैसे डिफोरेस्टेशन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एसिड रेन, ये से भी आपको क्वेश्चन पूछता है। एनर्जी रिसोर्स से आपको क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, जैसे सोलर एलियंस, एसआईओ, जैसे सोलर एलियंस होता है, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछ लेता है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, जैसे कौन कौन से ऐसे एनवायरमेंटल रिलेटेड प्रोटेक्शन एक्ट है, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछता है, जैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एयर एक्ट 1981, वाटर एक्ट 1974, ऐसे बहुत सारा एक्ट है, उसको आपको जानना जरूरी होता है। और इंटरनेशनल जो कन्वेंशन होता है, जैसे कि जो क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में, पेरिस एग्रीमेंट, रियो समिट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वियना कन्वेंशन, ये जो कन्वेंशन, बहुत सारे ऐसे कन्वेंशन होता है, उसको आपको जानना जरूरी होता है, क्योंकि वहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ लेता है एनटीए ने। उसके बाद कहाँ से पूछा है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ होता है एंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होता है, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछता है एनटीए ने। डिजास्टर मैनेजमेंट में जो होता है, जैसे फ्लड्स, अर्थक्वेक, साइक्लोन, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछता है एनटीए ने। उसके बाद लास्ट जो होता है, जैसे यूएनडीपी, एचआईडी हेडक्वार्टर जो होता है कहाँ पर है, कैरिंग कैपेसिटी और एनवायरमेंटल एडुकेशन के बारे में आपको कुछ। उसके बाद देख लीजिए लर्नर्स, हम लोग जो हायर एजुकेशन सिस्टम में कौन कौन सा ऐसे टॉपिक है जो यूजीसी नेट 2025 के दिसंबर में आने वाला है, जैसे एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटी, जो प्राचीन काल में जो इंडियन यूनिवर्सिटी होता है, जैसे नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, ऐसे बहुत सारा यूनिवर्सिटी होता है, उसको आपको जानना जरूरी होता है, क्योंकि वहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे नालंदा कहाँ पर लोकेशन है,
किसका टाइम पीरियड में आपको क्वेश्चन पूछ लेता है। तक्षशिला किसके लिए जाना जाता है, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट होता है, विक्रमशिला ऐसे कौन सा ऐसे स्कॉलर होता है। यहाँ से स्कॉलर, लोकेशन, सब्जेक्ट, एरिया, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछता है जो एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटी होता है। प्री इंडिपेंडेंट कमीशन में भी आपको क्वेश्चन पूछता है, जैसे उड्डेस पेज, हंटर कमीशन और सेटलर कमीशन, जिसके सेटलर कमीशन का दूसरा नाम क्या होता है, उड्डेस पेज का हम लोग इंडियन एजुकेशन में क्या किसका नाम में जाना जाता है। ये ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछता है इंडियन में। उसके बाद जो पोस्ट इंडिपेंडेंट कमीशन है, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे राधा कृष्ण कमीशन, कोठारी कमीशन, जो एनईपी 1968, एनईपी 1986, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछता है। और वहाँ से पूछ लेता है जो कौन सा ऐसे कमीशन है जो डीलिंकिंग थ्योरी की बात किए थे, और कौन सा ऐसे कमीशन है जो 10+2+3 जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बात किए थे। ऐसे पोस्ट इंडिपेंडेंट कमीशन में आपको क्वेश्चन पूछता है इंडियन नेट ने। उसके बाद देखो जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन होता है, जो हम लोग का जो संविधान का जो मौलिक अधिकार होता है, जैसे आर्टिकल 28 से 30 और 45 और 350 ए, जो एजुकेशन राइट्स के बारे में हम लोग का बात किए है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको आपको जानना जरूरी होता है। पूछ लेता है आपको थोड़े थोड़े शिफ्ट में। और जो रेगुलेटरी ऑन फंडिंग बॉडी से, जैसे यूजीसी, एआईसीटी, नैक, एनआईआरएफ, रूसा, इसको आपको जानना जरूरी होता है, क्योंकि जो बॉडी होता है, मूल पार्ट्स होता है, सेचुरेटिव बॉडी होता है। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछता है एनटीए नेट ने। उसके बाद जो वैल्यू एडुकेशन होता है, एथिक्स इन एडुकेशन, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछता है। जैसे एनईपी 2020 से मैन हाईलाइटेड कहाँ कहाँ से, एनईपी 2020 से आपको क्वेश्चन पूछता है, जैसे मल्टी मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स से आपको क्वेश्चन पूछता है। ग्रोथ एनरोलमेंट रेशो जो टारगेट कितना है, वहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ लेता है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछता है। 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री, अंडर ग्रेजुएट डिग्री, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछता है हायर एजुकेशन के बारे में। उसके बाद देखो गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ये रिपीट, हाँ, ये 2-3 साल का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हुआ है, तभी इसमें से यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछ लेता है एनटीए नेट ने। जैसे सेंटर स्टेट रिलेशंस के, जो राज्यों और केंद्रों का जो क्या रिलेशन है इन एजुकेशन में, वहाँ से आपको क्वेश्चन पूछता है। ऑटोनॉमी ऑन यूनिवर्सिटी, जैसे कौन कौन सा ऐसे ऑटोनॉमी यूनिवर्सिटी होता है, जैसे स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू के बारे में आपको क्वेश्चन पूछता है। ऐसे बहुत सारा ऐसे क्वेश्चन होता है जो आपको इंटरनेट पूछ लेता है। जैसे रिसेंट गवर्नमेंट स्कीम, जो रिसेंटली जो गवर्नमेंट में जो सरकार ने जो स्कीम बनाया, जैसे स्वयं, ज्ञान, एनपीटीएल, दीक्षा, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान, ये जो ऐसे बहुत सारे ऐसे स्कीम है, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछता है इंटरनेट ने। तो लर्नर्स, आई होप आपको समझ आया जो एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटी और प्री इंडिपेंडेंट कमीशन, पोस्ट इंडिपेंडेंट कमीशन, रेगुलेटरी एंड फंडिंग बॉडी जैसे यूजीसी, आईसीटी, नैक, एनआईआरएफ, रूसा, एनईपी 2020, रिसेंट गवर्नमेंट स्कीम, इग्नू, ओपन, जो ओपन यूनिवर्सिटी होता है, डीम यूनिवर्सिटी होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी होता है, स्टेट यूनिवर्सिटी होता है, उसका जो रैंकिंग होता है, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछता है। तो लर्नर्स, ये जो जितना आपको टॉपिक दिया गया है ना, अगर इस टॉपिक को आप लोग कंप्लीट प्रिपरेशन कर लेते हैं ना, तो आपको जरूर 100% मिलेगा। जो 50 क्वेश्चन होता है ना, वहाँ से आपको 35 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो अगर ये जो कंप्लीट प्रिपरेशन होता है, ये जो टॉपिक है ना, ये सभी टॉपिक को हम लोग का एक्सप्लेन लेके आएंगे इस चैनल में। तो आप सब्सक्राइब करके रखना। और